संभल में अब से कुछ देर के बाद जुमे की नमाज शुरू होगी। संभल में मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे संभल जिले में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। संभल में होली के जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। और अब 2 बज चुके हैं। आधे घंटे में नमाज का वक्त होगा, जो नमाज का वक्त बदला गया है 2:30 बजे, ताकि उस वक्त तक होली का असर थोड़ा कम होगा और लोग जाकर के मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ पाएंगे। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त संभल से सीधे जुड़ चुके हैं। भास्कर, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या मस्जिद के में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं? तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने से जो बड़ी चौपाई है वो निकल रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग जो 12:30 बजे निकले थे होली खेलते हुए, अभी बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पास में पहुंच चुके हैं। और वहीं शाही जामा मस्जिद में 2:30 बजे के बाद नमाज अता होनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जो जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया साइड में। और ये जुलूस जो है यहाँ से एक बार गुजर जाए उसका इंतजार किया जा रहा है। जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद इसके साथ में गुजर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सीओ अनुज चौधरी यहाँ पे खुद हैं, जो लड़के यहाँ खुद रोक के नारेबाजी कर रहे थे उनको आगे कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि बहुत ज्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाए किसी को, और एक एक करके जो लोग आ रहे हैं बेशक यहाँ से जुलूस निकालें, लेकिन रुकने नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए यहाँ पे अनुज चौधरी यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे मौजूद है, और एक एक करके लोगों को हाथ से आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि जामा मस्जिद के पास से जुलूस तो गुजरे लेकिन कोई हंगामा न हो, बहुत ज्यादा देर न रुके। वही दूसरी तरफ देखें कि जामा मस्जिद की दीवार को कवर कर दिया गया है कि कोई रंग न डाल पाए। जो ये बड़ी चौपाई होती है इसमें साथ में ऊंट भी लेके आते हैं, वो आप ऊंट भी देख सकते हैं। ऊंट पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और ये पिछले 2 घंटे से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में निकलते हुए होली खेलते हुए जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का इनका रूट होता है, और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इस जुलूस को आराम से निकाल दिया जाए, जामा मस्जिद का हिस्सा जो है वो क्रॉस हो जाए, और वही कोशिश अभी की जा रही है। दीवार जो कवर किया हुआ अभी जुलूस जो है वो पीछे कितना और बाकी है, कितने वक्त में ऊपर जाने के लिए? भास्कर, जुलूस अभी कितना पीछे की तरफ बाकी है जो मस्जिद के सामने से कितने वक्त में गुजर जाएगा, ताकि जो नमाजी हैं वो मस्जिद तक जा पाए सुकून से? देखिए, मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट में प्रशासन इनको यहाँ से निकाल देगी। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो एंट्री गेट है वहाँ पे कुछ लोग रुके थे, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। और खुद जिस अनुज चौधरी की बहुत चर्चा हो रही थी, आप ये देखिए, एक बार पीछे हमने दिखाया था और एक बार फिर यहाँ गेट के पास में खड़े होके ये एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास में खड़े हैं उनकी लाइन देखें। और इस बीच से पुलिस कर्मियों को तमाम जो होली खेल रहे हैं, जुलूस में लोग शामिल हैं, उनको निकालना है। ये एक बड़ी चुनौती थी और ये काम किया जा रहा है यहाँ पे। कोशिश ये है कि 4 से 5 मिनट में यहाँ से निकाल दिया जाए इनको, और उसके बाद जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। संभल के एएसपी और सीओ दोनों यहाँ पे मौजूद थे। एक एक करके जो भी जुलूस में लोग शामिल थे उनको मस्जिद के सामने से हटा दिया गया है, और ये लोग आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद 2 मस्जिद और है जो चुनौती है संभल में प्रशासन के लिए। एक अनार वाली मस्जिद जो कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे है, और उसके बाद है एक रात की मस्जिद। इन दोनों मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर जाएगा तो प्रशासन राहत की सांस लेगा कि जो इंतजाम वो लोग इतने महीनों से कर रहे थे वो अब सफल रहा। पुलिस प्रशासन जो इस जुलूस के साथ है सैकड़ों की संख्या में, उसके अतिरिक्त हर मस्जिद के पास में पुलिस बल की तैनाती है, जिससे किसी को भी पास से गुजरते समय रंग नहीं फेंकने दिया जाएगा। भास्कर, कुल मिलाकर अभी जो पिक्चर दिखाई जी, जो तस्वीर नजर आई वो बड़ी उसको देख करके सुकून इस बात का कहा जा सकता है कि मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर रहा था तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मुस्तैद था, और सबको फौरन वहां से कहा गया कि कोई यहाँ ठहरेगा नहीं, सबको वहां से फौरन आगे बढ़ने के लिए कहा गया। और उसी वक्त गली में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो तमाम लोग अब नमाज पढ़ने के लिए आगे की तरफ आ रहे हैं, यानी इनको अब मस्जिद में जाना है, मस्जिद में जाकर के अपनी जुमे की नमाज पढ़ेंगे। रमज़ान का ये दूसरा जुमा है आज, और जुमे की नमाज का वक्त भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया ताकि
दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ देखिए जुलूस आगे बढ़ चुका है और दाहिनी तस्वीर में जो इलाके के मुसलमान हैं वो अब शाही जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर पुलिस मौजूद है और एक तरीके का सुरक्षा घेरा आप कह सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना, कोई अनहोनी बात, किसी भी तरह की कोई शरारत कहीं से ना हो और सब कुछ बहुत सुकून से, बहुत खुशी से, बहुत अच्छे माहौल के साथ सारा जो आज का कार्यक्रम है वो संपन्न हो। यही एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है और वो कोशिश इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। भास्कर, जरा बताइए कि अजान कितनी देर पहले हुई? देखिए, अजान दरअसल अजान यहाँ पे लाउड स्पीकर से नहीं होता है, मस्जिद इसलिए आप में खड़े होके आवाज लगाते हैं। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिया गया था, वो हम लोग सुन नहीं पाए क्योंकि इस टोली के साथ ही लगभग बहुत तेज आवाज होती है। लेकिन ये हमने जरूर देखा था कि शाही जामा मस्जिद के पास में बहुत सारे ऐसे लोग जो नमाज अता करना चाह रहे थे, वो लोग, उनका आना शुरू हो गया था। कह सकते हैं कि 100 से 150 नमाजी जो हैं वो ऑलरेडी जामा मस्जिद में पहुंच गए थे और बाकी लोग जो आ रहे थे उनको रोक लिया गया और उनको रोकने के बाद एक एक करके जो जुलूस में लोग शामिल थे उनको यहाँ से हटाया गया और वो काफिला आगे बढ़ गया। तकरीबन 100 मीटर दूर पे एक भास्कर, आप जो तस्वीरें भेज रहे हो उसमें हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी तादाद है नमाजियों की भी, मुसलमानों की भी। तो इस मस्जिद को लेकर के क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा कि कितने लोग आज नमाज पढ़ेंगे, आज जुमे की कितने लोग शामिल होते होंगे? और देखिए, प्रशासन के द्वारा ये बोला गया था जब मस्जिद के कमेटियों से मुलाकात हुई थी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, तो ये कहा गया था कि लोग इस बात का ख्याल रखें कि जो जिस इलाके में रहते हैं उनके पास जो अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज जाके वो नमाज पढ़े। ठीक है, ऐसा न हो कि हर कोई जाके शाही जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़े। तो इसीलिए भीड़ कम होगी, 200-300 लोग पहुंच सकते हैं जामा मस्जिद। लेकिन उसके साथ साथ जो आगे होली खेलते हुए लोग जा रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 400-500 के करीब है और ये बड़ी जुलूस होती है, ये बड़ी चौपाई होती है, बड़ा जुलूस होता है। तो ये प्रशासन के लिए चुनौती थी कि इनको किसी भी तरह से रोका जाए, इनको हटाया जाए यहाँ से। वो इसमें एक तरह से प्रशासन को सफलता मिल गई है। ठीक है भास्कर, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें कम से कम सुकून देने वाली हैं। आज जिस तरह का इंतजाम है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर, और हम लोग इतने दिनों से जो चर्चा कर रहे थे, तो अब आज अनुज चौधरी वहां खड़े होकर इस पूरे, जिसको कहते हैं ना कि ये पूरा जो एक से 1.5 घंटे का जो थोड़ा सा संवेदनशील कह लें, थोड़ा तनाव का कह लें, वो एक समय था, उसको वो खुद कितनी जल्दी वो बीते, कितने बेहतर तरीके से बीते, इसका वो इंतजाम कर रहे थे। और पूरा जो पुलिस प्रशासन संभल का है, जिस तरह से इस आयोजन को इसी शांति के साथ, सौहार्द के साथ कर रहा था, तो आज उनकी प्रशंसा के दिन है। होली और जुमे की जो नमाज है वो एक साथ हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम का भले हुआ लेकिन एक साथ हो रही है और बिना किसी गड़बड़ के हो रही। इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। प्रशंसा का दिन है, काबिले तारीफ इंतजाम किया गया है। विजय विद्रोही जी, मस्जिद के सामने जुलूस पहुंचने पे कुछ अलग सी वहां पर भावना कैसे जागृत होती दिखाई देती है? तो अनुज चौधरी को भी आगे बढ़ाना पड़ रहा था लोगों को। जुलूस होता है तो उसका एक जोश अपने आप अलग तरीके का होता है और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते उसी से कई बार गड़बड़ होती है कि कुछ ज्यादा, कुछ उत्साही लोग होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। यही ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को रखना होता है। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहला तो ये मुबारकबाद भी देनी चाहिए वहाँ संभल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोगों को भी। अवाम भी मुबारकबाद के हकदार है, बिल्कुल मुबारकबाद के हकदार है कि इस तरह से शांति से, सुकून के साथ वो जुलूस में निकल गया है और अब जुमे की नमाज भी हो जाएगी, तो बेहतर बात है। उस पर आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये बात यहाँ खत्म ना हो, ये सुकून जो है संभल में और यूपी में बना रहे और उसके लिए हर दिन अनुज चौधरी साहब को या मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मशक्कत ना करनी पड़े, तो एक बेहतर रास्ते पर हम आगे बढ़ पाएंगे। आज तो खास विशेष दिन था और इसीलिए मैंने कहा, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र कर दिया अनुज चौधरी का, अनुज चौधरी की बात नहीं है, वो पूरा पुलिस जो अमला है वो भी सब काम में लगा हुआ है। अनुज चौधरी का इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि हमने बहुत उन पर काफी डिस्कशन किया है। नहीं, और ये तस्वीरें देखिए बता रही हैं लगे हुए भी हैं उसके लिए, तो खुद लगे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये ट्रैक क्लियर हो, ये रास्ता क्लियर हो। और यही उनकी जिम्मेदारी है, यही उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो उस काम को कर रहे हैं, उस काम को अच्छे से
अंजाम दे रहे हैं तो बेहतर बात है। और हम समझते हैं कि ये दोनों काम बेहतर हो जाए, सबके लिए सुकून की बात है, सबके लिए मुबारकबाद की बात देखिए, जैसा भास्कर बता रहे थे, ये सबसे बड़ी चौपाई एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे थे भास्कर। मुझे लगता है वहां पर ये जुलूस को चौपाई के तौर पे हुरियारों की जो टोली होती है उसको चौपाई शायद वहां कहते होंगे। तो ये सबसे बड़ी चौपाई, सबसे बड़ी टोली जब मस्जिद के सामने से गुजर रही है तो उस वक्त जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एक्ट को देखना होगा। वो बहुत शानदार है। ये वाकई काबिल तारीफ है कि वो लगातार लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी को भी वहां ठहरने नहीं दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और लोग वहां से आगे बढ़ जाएं। चूंकि नमाज का वक्त बहुत करीब हो चुका है और ऐसे में वहां अगर लोग ठहरेंगे तो कन्फ्रंट होने की नौबत आ सकती है और उसी को टालने के लिए पूरा पुलिस अमला बचा नहीं है, वो लगा हुआ है और सबको आगे बढ़ा दिया गया। ये वाकई एक अच्छी बात है। बाकी ये आनंद थोड़ा और बढ़िया हो जाता अगर ये तिरपाल न लगाना पड़ता, अगर लोग प्रतीक्षा जो कर रहे थे वो करते रहते और ये ऐसे ही जुलूस निकल जाता। क्योंकि पुलिस तो वहां इसलिए है ना कि कोई तनाव ना हो जाए। तो अच्छे से तब हम सौहार्द मानेंगे जब ये करने की आवश्यकता ना पड़े, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था देखना पड़े। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक सौहार्द की पिक्चर ये भी हो सकती है कि कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो उस पर रंग ना फेंका जाए, नमाज पढ़ के आ ले, उसके बाद रंग खेलिए खूब सारा। अवधेश जी, ये तस्वीर नहीं, वो तो कोई भी देखिए सामान्य मनुष्यता है और हमारे यहाँ कोई भी लिहाज जिसे कहते हैं, हिंदुओं में भी कोई अगर रंग नहीं चाहता है तो नहीं डाला जाए। लेकिन ये पर्व ऐसा होता है ना कि हम लोग जो चाहता था कि न डालो उसको तो ढूंढ के डालते थे कि इसके पीछे कोई भाव नहीं होता था कि उसको उठाओ और डालो। अब वो आज के समय में ना ये इसको अजीब बना दिया गया है। तभी तो तेलंगाना वाले पर टिप्पणी की कि भाई होली समूह का ही पर्व है, अब समूह को नहीं निकलने दोगे तो होली कैसे हो सकती है? ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसा है कि पुलिस को इतना सक्रिय 24 नवंबर 2024 के बाद ही होना पड़ा है। अगर वहां की परिस्थिति विकट नहीं होती, अगर उस ढंग से सर्वे की टीम के बाद हिंसा नहीं होता और उसके बाद जो कुछ वहां निकलने लगा है बीच में और जो फिर बयानबाजी हुई है उसमें पुलिस के लिए आवश्यक हो गया था। और देश भर में एक मैसेज गया है क्योंकि संभल जो है अनेक हमारे शास्त्रों में, विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में सब जगह है कि एक महान तीर्थ स्थल है जिसमें 68 तीर्थ रहे, 19 कूपों का विवरण है और लोगों के पढ़ते तो थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस समय एक चेतना थी और उसमें भय यह था कि इसमें आजकल जो हिंदुत्व के नाम पर जो वाकई अपने सभ्यता संस्कृति में जो चाहते हैं गौरव बरो, उनके पास तो गंभीरता है, लेकिन ऐसे तत्व पैदा हो गए जिनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है। उनको इस्लाम पर कुछ बोल देने में, उनको मोहम्मद साहब का अपमान कर देने में उनको लगता है हमारा हिंदुत्व हो गया, जबकि यह हिंदुत्व नहीं बताता है। अच्छा। उसके कारण दूसरी तरफ से भी गुस्सा पैदा हुआ है, इधर भी निगेटिविटी पैदा हुआ है। तो यह बड़ा तत्व इस समय यह था कि संभल की होली तो इस बार एकदम युग युगांतकारी करना है। तो उस पर भी कोशिश हुई है कि ऐसे लोग, कोशिश कामयाब होती ना ऐसे लोग कम से कम संभल न पहुंचे, उनको भी वो भी कोशिश हुई है कि इस टाइप के लोग भी संभल न पहुंचे। ये जो संघर्ष है वो देश में कानून संविधान की तरह अहिंसक संघर्ष से शुरू है। अगर आप गए होते और ऊंट पर बैठे होते तो कितना अच्छा लग रहा होता, आप भी रंग खेल रहे होते वहां पर। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये देखिए एक प्रतीकात्मक चीज ये है क्योंकि संभल में लंबे समय से सच है कि हिंदू समाज इतना खुल के, इतने स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भयता से वहां नहीं मनाया है होली। ये फैक्ट है। नहीं, सुनिए, जैसे जैसे मोदी के आते ही सब थोड़े बदलता है। जैसे जैसे चीजें, अब संभल के बारे में जो वहां के लोग जाते थे सरकार में, उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं होता, मान में नहीं करता था कि यहाँ जमीन के नीचे धंसा होगा मंदिर। ये तो सच है। और धीरे 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 जब चीजें आती है तो सरकार सक्रिय। देखिए, सत्ता बदलती है, व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलती है। व्यवस्था में वैसे ही लोग होते हैं, इस कारण बहुत सारे काम जो होने चाहिए नहीं होते। अगर पहले बहुत सारे लोगों ने अब कम से कम एक सुकून की गहरी सांस ली होगी, भाई सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, बस नमाज हो जाए उसके बाद लगभग सब चीजें संपन्न हो जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए, संभल को संभालना था प्रशासन को। जिस तरीके से संभल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, मुझे लग रहा है पूरे देश की नजर थी संभल के ऊपर आज कि संभल में क्या होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहाँ अच्छे से संभाला जुलूस को, लोगों ने जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जुलूस निकाला, किसी तरह का मतलब कोई उपद्रव नहीं हुआ, लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी इसको और बहुत शांतिपूर्ण पूरा हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना है। अब जुमे की नमाज भी बहुत अच्छे से आराम से मनाई जाएगी वहाँ पर। और सामाजिक सौहार्द जो है, जिसके लेकर कहा जा रहा था कि भाई होली के दिन कोई बवाल हो सकता है, कोई बड़ी अनहोनी घटना घटेगी, किसी तरह की खबर आएगी, मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे से मनाया गया है। इसके लिए योगी प्रशासन की भी तारीफ होना चाहिए।
अनुज चौधरी और उनकी टीम की, पुलिस प्रशासन की, वहाँ के डीएम की इसकी तारीफ होना चाहिए। और लोगों की इतनी भीड़ होने के बाद भी किसी लोगों ने कोई इस तरह की घटना ना घटी कि जिससे कोई दो समुदायों के बीच में किसी तरह का उपद्रव उपस्थित होने की गुंजाइश बने। बहुत अच्छे से त्योहार मनाया गया है मुझे लग रहा है, और ये हमेशा मनना चाहिए। सिर्फ होली ही क्यों, मुझे लग रहा है रामनवमी भी आएगी तो वो बहुत अच्छे से मने, हनुमान जयंती अच्छे से मने, सारे त्योहार सारे धर्मों के बने। और ये देश की खूबसूरती है कि अनेकता में, ये अनेकता में एकता नहीं है, ये एकता की अनेकता है कि भाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, अच्छे से रहते हैं। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा संदेश जा रहा है। भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर, काबिले तारीफ आप भी हैं, आपने भी सुबह से जो है लगातार वहां मौजूद हैं और रंगों के बीच और तमाम खबरें हैं, तमाम अपडेट अब तक हम तक पहुंचा रहे हैं। अब अगर आप मस्जिद के पास हैं तो जरा एक बार फिर से वहां की तस्वीर दिखाइए। चलिए भास्कर से हम अपडेट लेंगे। आयोजकों पर भी जिम्मेवारी थी। देखिए हम देख रहे थे वहां जो उसमें सीनियर लोग हैं उन लोगों को इशारा करके बुला रहे थे कि आप रुको नहीं, सब आगे आओ। तो वो पहले से बैठकें हो रही थी, कैसे हमको चलना है, कैसे व्यवहार करना है। जिन लोगों ने आयोजन किया था उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ गया था कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी होगी तो आगे आप नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए समस्या पैदा होगी। इसलिए आपको भी साबित करना है कि हम सांप्रदायिक सद्भाव के, हमारा पर्व है, हम ये उच्छृंखलता नहीं करते हैं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने से जो बड़ा जुलूस है वो गुजर चुका है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में नमाज वहां होगी, 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और अभी इंतजार हो रहा होगा कि तमाम लोग जो नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं वो मस्जिद में आ जाए। उसके बाद नमाज अदा हो जाएगी और एक सुकून और वो तमाम सारी कोशिशें कामयाब होंगी जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी ताकि संभल में सब कुछ बहुत सुकून से हो जाए।